पहली कसम प्यार की तुम याद रखना सनम। पहला कदम प्यार का तुम याद रखना सनम। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सीडीपी होता है और उसके तहत बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है जो कि आप लिंक के माध्यम से अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और उस सिलेबस के अंतर्गत एक चैप्टर है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। दो थ्योरी होते, लोग कभी कभी कंफ्यूज होके इस वाले को उसमें उस वाले को इसमें कर देते हैं। एक आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको देने का काम किया था थॉर्नडाइक ने, और ये है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो है बहुबुद्धि कारक। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने और बहुकारक सिद्धांत जो दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत जो देने का काम किए हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। कब दिए थे? तो जब इन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिए तो उन्होंने इसके 7 प्रकार बताए थे। कहते हैं कि बुद्धि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। किसी एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि कितने का होते हैं? 7 प्रकार का होता है। यानी यह सिंगुलर न होकर कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसके पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहा करते थे कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह केवल एक कारक का होता है। 1998 में उन्होंने बताया कि 8 प्रकार के होते हैं। 2000 में बताया कि 9 प्रकार के बुद्धि होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में अभी तक 8 प्रकार के बुद्धि का ही जिक्र किया गया। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तो आप कितना ऑप्शन मारिएगा? 8 ही बुद्धि का मारिएगा प्रकार में। अब बुद्धि को इसने प्लूरल यानी एक से ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक चीजों से मिलकर नहीं बनी होती है, बल्कि बुद्धि के अनेकों प्रकार होते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक ज्यादा मात्रा में हो सकती है और बाकी 8 कम मात्रा में हो सकती है। जैसे इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में नहीं। जैसे मान लीजिए कि 8 भाग में हम इसको बांटते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और ये आपका 8। ये अगर हम 8 भागों में बांट दे तो हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं? 8 क्या, इन्होंने तो 9 भागों में ना बांट दिया। नहीं, कितने भाग में बांट दिए? 9 भागों में। एक और भाग बढ़ा दीजिए। तो 9 भागों में बांटा तो उन्होंने कहा क्या सभी व्यक्तियों के अंदर ये 9 प्रकार का जो बुद्धि क्या समान मात्रा में होते हैं? कोई ज्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं। कोई सबसे ज्यादा होता है। जो सबसे ज्यादा होता है उस क्षेत्र में वो क्या होते हैं? निपुण होते हैं। उसको बेहतरीन ढंग से वो पेश करते हैं। मान लीजिए कि किसी को पढ़ाने की कला सबसे अच्छा हो सकता है, तो क्या जरूरी है कि संगीत का भी ज्ञान उतना ही अच्छा हो उसके पास? कोई किसी को कह सकते हैं कि बोलने की कला बहुत सुंदर है और किसी को नृत्य करने की कला ज्यादा अच्छी है। तो हर व्यक्तियों में
गुण सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका गुण का या तो कम हो सकते हैं कोई और कोई ज्यादा। लेकिन एक ऐसा बुद्धि जरूर होता है जिसमें व्यक्ति जो थी महारत हासिल कर लेता है। नहीं, जैसे लता मंगेशकर है, तो उनको गायक के क्षेत्र में, गायनी के क्षेत्र में क्या है, सिंगिंग के क्षेत्र में काफी महारत है। वो जो कर सकते हैं, क्या वह विराट कोहली कर सकते हैं? नहीं। जो विराट कोहली कर सकते हैं वो लता मंगेशकर नहीं कर सकती। यानी हमारे पास 9 प्रकार के जो बुद्धि, उसमें एक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और 8 जो होता है क्या होता है, कम होते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक ज्यादा मात्रा में हो सकती है और बचे हुए 8 क्या हो सकती है, कम मात्रा में हो सकती है। अब ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी वैसे व्यक्ति जिनको शब्द पे कमांड होता है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब शब्द का, भाषा का जो शब्द होता है उस पर बेहतरीन कमांड होता है। वो अच्छे बोल सकते हैं, दूसरे के सामने अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, नहीं, दूसरे के मन के लायक बातों को भी वो पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। जैसे अब राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लिया जाए और नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो नरेंद्र मोदी सामने वाले को अच्छी तरीके समझते हैं, उनके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या है, बेहतरीन। वो देखते हैं कि किस प्रकार के लोग बातों को सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसी के अनुरूप माहौल को तैयार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसका कमी है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि का। वो सामने वाले को समझ ही नहीं पाते हैं, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या होता है, जिसको शब्द पे अच्छे कमांड होते हैं, शब्दों को अच्छा से एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले उनके शब्दों को सुनकर मोहित हो जाते हैं। नहीं, तो अब ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, कॉपीराइटर्स हो सकते हैं, एडिटर्स हो सकते हैं, हिस्टोरियंस हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, लिंग्विस्ट हो सकते हैं, और कवि हो सकते हैं। कवि भी तो शब्दों का अच्छे चुनाव करते हैं ना। अब तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होता है। अब नाम से ही लग रहा है तार्किक, यानी इसके अंदर तर्क क्षमता बहुत बेहतरीन होगा, कैलकुलेशन अच्छा कर लेंगे, नहीं, गणितों का हेर फेर करके वो समझा पाएंगे, समस्या का समाधान बेहतरीन तरीके से लॉजिकल वे में कर पाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो या तो बैंकर्स होते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनकी लॉजिक पावर जो होता है क्या होता है, तार्किक क्षमता बहुत अच्छा होता है। तीसरा होता है अस्थानिक बुद्धि, नाम से लग रहा है स्थान संबंधी। मान लीजिए आपके पास 5 धूर, आपके पास 5 धूर जो है जमीन है, अब उसमें हमको फ्लैट लगाना है, तो ये कौन बता सकता है, जिसको पूरे स्थान की समझ होगा कि कहाँ पे क्या रखा जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए ताकि अच्छे घर का निर्माण हो जाए और सब कुछ उसके अंदर भी हो जाए। नहीं, तो अस्थानिक बुद्धि ये मैप पर, जैसे मैप पर बताना है बेहतरीन ढंग से, तो कौन बताएगा, जिसको स्थान की समझ होगा, शल्य चिकित्सक। अब चीर फाड़ कहां करना है वो स्थान का समझ होगा, वही तो कर सकता है। ऐसा नहीं कि करना हो ऑपरेशन किसी चीज का, कर देगा किसी और चीज का। तो स्थानिक बुद्धि वाले आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लकड़ियों पर अच्छे अच्छे डिजाइन निकाल सकते हैं। सिटी प्लानर्स हो सकते हैं कि यहाँ पे अब 10 साल बाद किस प्रकार से प्लानिंग की जाए कि बेहतरीन सिटी बन सके। फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर्स को भी क्या होता है, उसको स्थानिक बुद्धि, कहाँ पे कैमरा रखा जाए, कितने ऊंचाई पर रखा जाए, किस ओर से रखा जाए, कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, किस चीज को ज्यादा दिखाना है, तो ये सारा फोटोग्राफर्स यानी स्थानिक बुद्धि वाले के हिसाब पास हो सकते हैं। अब आता है शारीरिक गतिक बुद्धि, नाम से लग रहा है शारीरिक गति, मतलब इनको शरीर के गति पर नियंत्रण होता है। नहीं, शरीर को किस तरीके से दौड़ने में इस्तेमाल करना है, मुक्केबाजी में इस्तेमाल करना है, कहां पे क्या करना है, तो शरीर का किस प्रकार नियंत्रण रखना है, ये इनके पास बुद्धि होता है। ये एथलीट्स हो सकते हैं, कितना उछलना है, कितना उछलेंगे कि कहां गिरेंगे, नहीं, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डांसर्स हो सकते हैं, डांसर भी तो क्या होते हैं, अपने पूरे शरीर पर क्या करते हैं, गति पर कमांड रखते हैं, किस अंग को कितना घुमाना है, किस तरीके से उछलना है, ये सारा। और नर्सेस को भी
शारीरिक गतिक बुद्धि का पास होता है। संगीत बुद्धि, संगीत बुद्धि क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक लय, ताल, सुर का ज्ञान हो अच्छे तरीके से ना, और वह इंटरटेनर हो सकता है, म्यूजिकल परफॉर्मर हो सकता है। अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक में बहुत अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अंतर व्यक्तिक क्या होता है? जो दूसरे के लिए, मतलब दूसरे की बातों को, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के किस कह सकते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति होती है उसके हर क्षण को वह समझ जाते हैं और समझा भी पाते हैं। मान लीजिए कि कोचेज और जो मेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सामने वाले की क्षमता, सामने वाले की योग्यता, सामने वाला के जो समझ होता है, हाव भाव होता है, उसको समझते हैं और उसी के अनुरूप वो क्या करते हैं? उनको सिखाते हैं। पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं अंतर व्यक्ति, जो दूसरे को आसानी से समझ जाते हैं, उसी के अनुरूप काम करते हैं। अब यहां भी एग्जाम्पल वो लग सकता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, नहीं, पॉलिटिशियंस जो कि अंतर व्यक्ति के दूसरे को आसानी से समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप अपना माहौल तैयार कर लेते हैं। अंतरा व्यक्ति क्या होता है? स्वयं के लिए, यानी अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने अंदर के चीजों को क्या करता है? जानने का प्रयास करता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या मजबूतियां है, ये सारा जो होगा वह किसके पास होगा? अंतरा व्यक्ति, जो अपने आप को ही जानने का प्रयास में पूरा समय लगा देते हैं। तो आइए देखिए, प्राकृतिक बुद्धि की बात करें, नेचुरल इंटेलिजेंस। देखिए प्राकृतिक बुद्धि क्या होता है? जो कि प्रकृति के साथ लगाव रखते हैं, प्रकृति प्रदत्त जो वस्तु हैं उसके प्रति लगाव की भावना ज्यादा होती है। जैसे नदी हो गया, नदी के किनारे जाकर वह व्यक्ति बैठेगा, उस पर शोध करेगा, चिंतन करेगा। पहाड़ों के किनारे रहेगा, वह कृषि से इंटरेस्ट रखेगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के करीब जाकर उसके बारे में सोचता है और उसको उससे मजा आता है। तो जो प्राकृतिक बुद्धि होती है उसको प्रकृति से लगाव होता है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़। नहीं, वो बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं, गार्डनर हो सकते हैं या फार्मर हो सकते हैं। और लास्ट जो है इसका बहुबुद्धि सिद्धांत का अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्व अपना एग्जिस्ट खोजता है। ये अस्तित्ववादी बुद्धि जो होते हैं जिसमें व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं। नहीं तो, और यह जो होते हैं एकांत में रहना ज्यादा पसंद करके वह अपने अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते रहता है। वह फिलोसफर हो सकता है, सेंट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। नहीं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। मौत क्या होती है, मौत क्यों होती है, आखिर मौत है क्या, ये सारा अस्तित्व ये खोजने का काम करता है बहुबुद्धि सिद्धांत में अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। अब मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहे खुशहाल रहे। लेकिन जाते जाते आप अगर नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।